चौराहे पर आई भाजपा के मंत्री और भाजपा के विधायक की तकरार। हालत ये हो गई कि इलाके के सीओ, पुलिस अधिकारी और डीएम भी मामले में कूद पड़े। दोस्तों, मोदी जी के नाम पर भाजपा के लोग वोट मांगते थे, ये तो समझ में आता है, लेकिन मोदी जी के नाम पर सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वो भी चौराहे पर, भरे बाजार। ये पहली बार देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के डबल इंजन के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिनके नाम में ही स्वतंत्र है, उनको उन्हीं की पार्टी के विधायक ने बंधक बना लिया है। ये मैं नहीं कह रही हूं, विपक्ष के लोगों का न केवल आरोप है, बल्कि इसको लेकर अखिलेश यादव ने वीडियो भी शेयर की। हालत ये हो गई कि बीजेपी के ही विधायक 20-25 गाड़ियां लेकर बीजेपी के ही मंत्री के सामने खड़े हो गए, अपने साथ 100 ग्राम प्रधानों को लेकर पहुंच गए और कहने लगे, पत्राचार करते करते थक गए, विधानसभा में सवाल उठाते उठाते थक गए। आपको पता भी है कि इलाके में सड़कें कैसी खुदी हुई हैं, नालियों से पानी निकल रहा है, टंकियां चू रही हैं। हालत ये हो गई दोस्तों कि विधायक और मंत्री आपस में जब भिड़ रहे थे तो आसपास के लोग मेरी जमीन कब्जा ली, मेरी जमीन कब्जा ली, इस तरह के आरोप लगा रहे थे। ऐसा ड्रामा हुआ कि बीच बचाव करने उतरी पुलिस से भी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और उसके बाद डीएम भी मामले में कूद गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो एक पूरा सियासी ड्रामा चल रहा है पिछले कई महीनों से, इसका एक जीता जागता प्रमाण शुक्रवार को तब देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इलाके में पहुंचे अपने कार्यक्रम के लिए, लेकिन उन्हीं के पार्टी के एक विधायक ने उनको घेर लिया। दोस्तों, बीजेपी के विधायक है बृजभूषण राजपूत, अपने समर्थकों के साथ 20-25 गाड़ियां लेकर पहुंचे और स्वतंत्र देव सिंह का काफिले में रोक दिया, आगे लगा दी और वहीं पर चौराहे पर उनको जो सुनाया है कि पूछिए मत। हालत ये हो गई कि स्वतंत्र देव सिंह इधर उधर देखने लगे, उनके समझ में नहीं आया मीडिया के सामने तमाशा हो रहा है, तो स्वतंत्र देव सिंह कहने लगे, चलिए हम अभी आपके साथ चलते हैं। हालांकि बाद में जब नहीं चले तो दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई हुई, ऐसी बहस हुई कि देखिए आसपास के लोग अपनी अपनी व्यथा सुनाने लगे कि मेरी जमीन कब्जा ली, मेरी जमीन कब्जा ली। दो चलते हैं ना, कम से कम चेक करें। अरे मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे। और तो और दोस्तों, उसके बाद तो हद ही हो गई। अखिलेश यादव का दावा है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना गाड़ी के अंदर, स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के मंत्री को बीजेपी के विधायक बृजभूषण राजपूत ने बंधक बना लिया, बंधक बनाकर गाड़ी में बिठा लिया। उसके बाद जो हालत हुई है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच, वो तो पूछिए मत। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामा इतना ही चला, तो नहीं, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। दोस्तों, इसके बाद हालत ये हो गई कि स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ जो इलाके के बीजेपी के विधायक है बृजभूषण राजपूत, खुलेआम आरोप लगाते रहे कि हमने 3 बार विधानसभा में सवाल उठा लिए, 3 साल से हम पत्राचार कर रहे हैं, 6 साल से मोदी जी की नमामि गंगे योजना के नाम पर यहाँ सड़कें खुदी पड़ी हैं, पाइप से पानी बह रहा है, टंकियों से पानी बह रहा है, एक भी गांव नहीं है जिसको उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, एक भी सड़क नहीं है जहां दिक्कत नहीं है, और ये आकर अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। और तो और बीजेपी के विधायक ये तक कह रहे हैं कि अगर मंत्री जी ने अब 20 दिन की मोहलत मांगी है, 20 दिन में सब ठीक कर देंगे, 6 साल में तो कुछ ठीक नहीं कर पाए, और अगर 20 दिन में सब ठीक नहीं करे तो मंत्री जी के घर का घेराव कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मोदी जी की नमामि गंगे योजना है। दोस्तों, उसके बाद तो हद ही हो गई। मामला जब सोशल मीडिया में खूब फजीहत तक पहुंच गया और बीजेपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की बड़ी बेइज्जती हो गई कि देखिए उन्हीं के बीजेपी के विधायक उनको आईना दिखा रहे हैं कि काम के नाम पर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो स्वतंत्र देव सिंह देखिए वीडियो शेयर करते हैं कि बुंदेलखंड वासियों के जीवन में पेयजल की जो पीड़ा थी उसे आदरणीय मोदी जी ने महसूस किया और उन्होंने उसकी पीड़ा दूर करने का जो संकल्प लिया था, उसी संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं। मतलब शिकायत करने वाला भी मोदी जी का नाम ले रहा है, जिससे शिकायत की जा रही है वो भी मोदी जी का नाम ले रहा है, और सोचिए जिसको बंधक बनाया गया वो भी मोदी जी का नाम ले रहा है। मतलब मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे थे अब तक, अब मोदी जी के नाम पर आपस में एक दूसरे से लड़ाइयां कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद तो मामला और बढ़ गया, इलाके की डीएम मामले में आ गई। इलाके की डीएम गजल भारद्वाज ने बाकायदा पूरा वीडियो शेयर किया। देखिए वीडियो, जिसमें वो बताती हैं कि जल जीवन मिशन योजना के तहत पूरे जिले में 1131 किलोमीटर सड़क जो कि क्षतिग्रस्त थी उनको रिस्टोर किया गया है। रिस्टोर करके 1118 किलोमीटर उनको बनाया गया है। दोस्तों, इसके अलावा चरखारी में 717 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसमें से 706 किलोमीटर को रिस्टोर किया गया है। बाकी कार्य जो लगातार जारी है। मतलब डीएम ये दावा कर रही हैं कि बीजेपी के जो विधायक हैं बृजभूषण राजपूत, तो जो झूठ बोल रहे हैं,
कि काम नहीं हुआ है। वो तो बता रही है कि हमने हजार किलोमीटर सड़क रिस्टोर कर ली और 700 किलोमीटर रिस्टोर कर ली। मतलब ये तो डीएम बता रही हैं। तो अब बताइए दोस्तों कि सच कौन और झूठ कौन, क्योंकि ये तो आपस की लड़ाई है और ये आपस की लड़ाई पहली बार कोई चौराहे पर नहीं आई है, अब तो ये रोज की बात हो गई है। उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों का आपस में लड़ना ये रोज की बात हो गई है। बस अब तक बंद कमरे में हो रहा था, अब खुलेआम हो रहा है। अब इसको लेकर दोस्तों बृजभूषण राजपूत एक तरह के अलग लेवल के अपने आप को हीरो के तौर पर दिखा रहे हैं कि देखिए वो जनता के लिए लड़ते हैं, और स्वतंत्र देव सिंह अपने आप को अलग तरह के हीरो के लेवल पर दिखा रहे हैं कि देखिए लोकल पॉलिटिक्स चमकाने के लिए उनको उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। डीएम की तरफ से एक तरह से बोल दिया गया ना कि हमने इतना काम किया, तो एक तरह से बीजेपी के विधायक की बात हल्की पड़ गई। तो इसके बहुत सारी वजह हैं दोस्तों। बीजेपी के अंदर बहुत ज़बरदस्त असंतोष है। हालत यह है कि बृजभूषण राजपूत ने इस पूरे ड्रामे के बाद एक चैनल को इंटरव्यू में ये भी बोला है कि 2024 में जो उत्तर प्रदेश में हुआ है उससे सबक लीजिए, ऐसी गलती मत होने दीजिए, जनता के बीच में गुस्सा है। मतलब आप ही के विधायक आपको बता रहे हैं कि सबक लीजिए 2024 में जो कुछ भी हुआ है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, स्वतंत्र देव सिंह जो हैं वो योगी के बड़े खास मंत्री माने जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी के विधायक और योगी के बड़े खास मंत्री के बीच की तकरार भी है ये। दूसरा, ये एक स्ट्रैटेजी भी है बीजेपी की कि शिकवा भी आपसे, शिकायत भी आपसे, मोहब्बत भी आपसे। मतलब प्यार करेंगे तो आप ही को करेंगे, लड़ाई करेंगे तो आप ही से करेंगे, और उसके बाद समाधान की उम्मीद करेंगे तो भी आपसे करेंगे। तो विपक्ष की भूमिका में भी अपने विधायक को बिठा दिया और आरोप भी अपने मंत्री पर लगवा दिया। देखिए ताली बजाने वालों ने कहा वाह मंत्री जी को, विधायक जी ने क्या हड़काया। है तो दोनों बीजेपी के, विरोध का वोट वो भी बीजेपी को पड़ेगा और सत्ता पक्ष कोई समर्थन का वोट भी बीजेपी को पड़ेगा। ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत भी किया जाता है कई बार। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, कई बार कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, राजनीति में हमेशा आपकी स्ट्रैटेजी काम करे जरूरी तो नहीं। हमेशा राजनीति में 2+2 4 नहीं होता, कई बार 3 और 2 भी हो जाता है। पॉइंट ये है इस ड्रामे में कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन को लेकर जो बीजेपी के ही विधायक हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये तो एक तरह की बेचारगी दिखाता है। जब इलाके में बीजेपी का विधायक है वो खुद अपने मंत्री पर आरोप लगा रहा है कि 3 बार विधानसभा में मामला उठा दिया, 3 साल से पत्राचार कर रहे हैं, कई बार शिकायत कर दी, मंत्री जी मेरा फोन तक नहीं उठा रहे हैं। ये तक कह रहे हैं वो बीजेपी के विधायक कि अगर 20 दिन की मोहलत मांगी है, 20 दिन में समस्या ठीक नहीं हुई तो मैं अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर इनके घर का घेराव कर दूंगा। और बाकायदा 100 ग्राम प्रधानों के साथ पहुंचे थे सड़क पर जब ये ड्रामा हुआ था। तो जब बीजेपी के विधायक की सुनवाई नहीं है, बीजेपी के विधायक की नहीं सुन रहे मंत्री, सरकार में उनकी सुनवाई नहीं है, तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। ये उस डबल इंजन का फेलियर है जिसके नाम पर मोदी जी वोट मांगते हैं, जिसके नाम पर उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन चल रहा है। योगी आदित्यनाथ की पूरी कार्यप्रणाली, उनके कामकाज पर एक सवाल उठा रहे हैं उनके अपने विधायक, उनको आईना दिखा रहे हैं कि 24 में जो हुआ था तो सबक लीजिए, ये ऐसे ही नहीं हुआ था। तो ये अपने आप में बड़ी बात है ना दोस्तों कि ये जो बात बोली जाती है कि पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक भ्रम पैदा कर दिया और संविधान खतरे में है का भ्रम पैदा कर दिया, तो यूपी में बीजेपी को नुकसान हुआ। पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन उसके और दूसरी भी वजहें हैं। और ये जो तमाशा हुआ है सड़क पर जिसमें डीएम और सीओ तक को कूदना पड़ा, ये उसी की तो बानगी है और क्या है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।